अच्छा, सबसे पहले हम इसमें सिटी ऐड कर सकते हैं, जो कि जैसे यहाँ पे मैंने प्लस किया और लेट्स सपोज मैं यहाँ सिएटल वाशिंगटन यूएसए दे देता हूँ। और फिर अब मैं यहाँ से जैसे सिटी सेलेक्ट करूँगा ना, जैसे मैं अपॉइंटमेंट्स में आता हूँ, यहाँ न्यू जर्सी सेलेक्ट किया, कुछ भी नहीं आ रहा। तो अब मैं यहाँ पर सिएटल सेलेक्ट करूँगा, कुछ भी नहीं आ रहा। न्यूयॉर्क में एक दो अपॉइंटमेंट्स ऐड किए हैं, वो आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद अब ये एड स्पेंड वगैरह हर चीज़ न्यूयॉर्क के लिहाज से सिलेक्ट होगी। अगर यहाँ पे मैं ऑल सिटीज़ कर देता हूँ तो सारी जगह ऑल सिटीज़ के लिहाज से सिलेक्ट हो जाता है। अब टेक्निकल बातों पर आते हैं। सबसे पहले डैशबोर्ड है, अपॉइंटमेंट बुक, कंप्लीट जॉब्स, रीस्केड्यूल और कैंसल्ड है। फिर टोटल रेवेन्यू है कि टोटल जॉब्स कितने की हो गई, कितना कट मिल चुका है, ये वो है। और ये बिजनेस प्रॉफिट जो है ना, ये आपको आगे जाके समझ आएगा। अभी के लिए ये है कि टोटल जितना कट आपको मिला है उसमें से एड स्पेंड माइनस करके इतना प्रॉफिट हुआ है। और ये है ROI कैलकुलेटर। ये क्या करता है, जो भी आपने मेटा की कैंपेन्स डाली हुई है ना, वो आप इसमें भी डालोगे, इस ऐप में भी डालोगे। अब जैसे मैंने मार्च मैडनेस की एक कैंपेन डाली, अब मार्च मैडनेस में हम एक्सक्लूड ऑल अपॉइंटमेंट्स कर देते हैं। अब मार्च मैडनेस से हमें जितनी भी अपॉइंटमेंट्स आई हैं उसमें पर अपॉइंटमेंट कॉस्ट कितनी आई है। अब यहाँ पर अगर मैं मार्च मैडनेस में एक और कैंपेन डाल देता हूँ, कैंपेन में मार्च मैडनेस डाल देता हूँ, तो अब 2 अपॉइंटमेंट्स हो गई। तो अब यहाँ पे पर अपॉइंटमेंट कॉस्ट $250 होगी। ये हो गया डैशबोर्ड पेज। नेक्स्ट आ जाता है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट में हम एग्जिस्टिंग अपॉइंटमेंट एडिट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं। प्लस न्यू, और ये ऑल सिटीज़ के लिए आप इसको न्यूयॉर्क के लिए कर लो। अब हम न्यूयॉर्क में एक और डालते हैं, सिलेक्ट सिटी करके न्यूयॉर्क कर लेते हैं। यहाँ पे आप क्लाइंट नेम वगैरह डाल दो, उसका फ़ोन नंबर आएगा, व्हीकल टाइप आएगी, बल्कि एक सेकंड क्रॉस कर लेता हूँ। हाँ, व्हीकल टाइप आएगी। यहाँ से सिटी सेलेक्ट करोगे। जब तक आप सिटी सेलेक्ट करोगे टेक नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि टेक सिटी से लिंक है। जब आप यहाँ पे सिटी न्यूयॉर्क सेलेक्ट करोगे तो न्यूयॉर्क के टेक यहाँ पर सिर्फ आएंगे। सर्विस भी यहाँ पर सिर्फ तभी आएगी जब आपने कोई सिटी सेलेक्ट की होगी। जैसे न्यू जर्सी है, न्यू जर्सी में विंडशील्ड की है, विंडशील्ड की आएगी। कैंपेन में जो कैंपेन जिस सिटी में चला रहे हो वही आएगी। न्यू जर्सी में कोई कैंपेन नहीं है, न्यूयॉर्क में कैंपेन है, इसीलिए वो आ रही है। नोट्स में कुछ स्पेशल नोट्स लिखना है यहाँ पे। एजेंसी का परसेंटेज, जैसे हर टेक का अपना परसेंटेज होता है। जैसे रिचर्ड अगर 40% पर काम करे, आप 40 डाल सकते हो। टोटल प्राइस सर्विस के अंदर इंडल्ज की होती है, लेकिन इसको यहाँ से भी, जैसे लेट सपोज इसको ज़्यादा पैसे बताएं तो 175 कर दो। कट स्टेटस, कट स्टेटस शुरू में तो पेंडिंग ही रहेगा, जस्ट बिकॉज अभी पेमेंट थोड़ी मिल जाएगी साथ ही। और इसको आप सेव अपॉइंटमेंट कर दो, तो मैं अभी की तरह मैंने किया हुआ। फिर एड स्पेंड आ जाता है। एड स्पेंड में बेसिकली आप क्या करोगे, आप एक कैंपेन डालोगे और इसमें कैंपेन का नाम लिखोगे, सिटी ऐड करोगे, फेसबुक एड्स लगा रहे हो वो लिखोगे, टोटल स्पेंड और डेली बजट डाल के स्टार्ट डेट डाल के इसको सेव कर दोगे। स्टार्ट डेट मैंडेटरी होगी और वो फिर आपकी अपॉइंटमेंट कॉस्ट और डैशबोर्ड को सारा इंटीग्रेटेड रखेगा। अब मेन टेक्निकल काम जो कि है टेक्नीशियंस का। टेक्नीशियंस में जो अपॉइंटमेंट यहाँ पर जिसका स्टेटस डन हो चुका है ना, उसकी इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। जैसे एक तो आप ये टेक्नीशियन यहाँ से ऐड करोगे ना, जो टेक्नीशियन आप ऐड करोगे उसको जो आप ईमेल और पासवर्ड यहाँ पर दोगे ना, टेक्नीशियन ईमेल और पासवर्ड, वही उसका लॉगिन का ईमेल और पासवर्ड होगा। वो मैं आपको बाद में बताऊँगा वो क्या है। सबसे पहले जैसे हम ये रिचर्ड का पासवर्ड एडिट कर लेते हैं। अच्छा, इसके बाद ये रिचर्ड पे अगर हम क्लिक करेंगे ना इस तरह से, तो रिचर्ड ने जो भी अपॉइंटमेंट्स रिचर्ड की होंगी वो यहाँ पर आ जाएंगी शॉर्ट फॉर्म में। जब हम जनरेट इनवॉइस करेंगे तो सिर्फ वो वाली इनवॉइसेस आएंगी जो कि डन हो गई हैं, लेकिन उनका स्टेटस अभी पेंडिंग पर है, उनको अभी यानी वो पैसे नहीं उन्होंने पे किए। अब हम यहाँ पर इन दोनों को लेट सपोज सेलेक्ट करके जनरेट इनवॉइस करते हैं। जनरेट इनवॉइस करेंगे, यहाँ पर ये इनवॉइस आ गई। इसको मैं थोड़ा सा भी सेट कर रहा हूँ, ये हो जाएगा। अब ये जब हमने इनवॉइस जनरेट की, ये इनवॉइस आ गई। अब हम वापस आते हैं। इनवॉइस जनरेट करने के बाद हम जाएंगे वापस से इनवॉइसेस में। इनवॉइस में ये हमारी इनवॉइस आ चुकी है। अब देखा जाए तो ये इनवॉइस जो है हमारी अपॉइंटमेंट्स में इन दोनों की है। अब अगर हम इसे मार्क एज पेड करेंगे तो ये देखना, मार्क एज पेड किया तो दोनों रिसीव्ड हो गए। और अब जब दोनों रिसीव हो गए, यहाँ टोटल कट भी आ गया और प्रॉफिट भी थोड़ा सा हमारा बढ़ गया। अब इनवॉइस में इसको अंडू कर दो, तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स में भी ये पेंडिंग पेंडिंग आ गया और ये भी ऐसे। और हाँ, लेकिन एक और चीज़ है, अगर आपने एक दफ़ा अपॉइंटमेंट ये जनरेट कर दी है ना, लाइक इनवॉइस, अब आप दूसरी दफ़ा वो जनरेट नहीं कर सकते, क्योंकि आपने एक दफ़ा कर दी है। अब वो आप इनवॉइसेस में ही जाओगे और वो आपको इनवॉइसेस में ही मिलेगी। इसमें अभी मैंने एक बटन ऐड करना है यहाँ पे डाउनलोड का। वो डाउनलोड का जब बटन ऐड होगा तो एक दफ़ा दोबारा भी कर पाओगे। अब बस इसको मार्क एज पेड या अंडू कर दो, तो ये सीन होगा। और अपॉइंटमेंट सिर्फ वही वाली डिलीट होगी जो या तो कैंसिल हो चुकी है या जिसकी इनवॉइस यहाँ पर पेड आ रही है, वही कैंसिल होगी। ये जैसे अभी मैंने डाल है। इसके अलावा सर्विसेज का, सर्विसेज सिटी के लिहाज से हैं। जैसे न्यूयॉर्क की एक सर्विस डली हुई है, न्यू जर्सी की भी एक डली हुई है, सिएटल में अभी हमने कोई डालनी है,
तो वो ये ऐसे आप करके बेस डालोगे। अब हमारा लास्ट फेज आ जाता है। अच्छा, ये इसको भी इग्नोर करना है, ये जो ऐसे स्क्रॉल हो रहा है इसको भी अभी मैंने ठीक करना है, ये यूआई के ग्लिचेस हैं। अब हम रिचर्ड का जो पैनल है ना उसको लॉग इन कर लेते हैं, richard@tech.com, और ये 8 तक चलेंगे। अब रिचर्ड के पास कितनी अपॉइंटमेंट्स टोटल रिचर्ड की हैं, कितनी उसने कंप्लीट कर ली है, कितनी उसकी रीस्केड्यूल हुई है और कितनी उसकी कैंसिल हुई है, वो सारी यहाँ पर आएंगी। प्लस यहाँ पे क्लाइंट का नाम, क्लाइंट का एड्रेस, नोट्स, व्हीकल कौन सी उसके पास, उसका कॉन्टैक्ट, उसकी प्राइस और उसका कट। बस इसके लिए इतनी इंपॉर्टेंस ज़रूरी है। वैसे इसमें मैं सोच रहा था कि इसमें एक यहाँ पे नोटिफिकेशन बैनर बनाया जाए जिसमें उसको इनवॉइस का अलर्ट आ जाए, लेकिन मेरा ख्याल है अभी स्टार्टिंग के लिए इतना ठीक है, जब एडवांस जाएंगे तो फिर वो भी ऐड कर लेंगे। बाकी जो मैंने चेंजेस बताए कि अभी मैंने करने हैं बस वही रहते हैं, बाकी ये ऐप इस तरह से कंप्लीट है या। तो अब बस ये थोड़ा से एक दो चेंजेस हैं यहाँ पे, ये करने वाले हैं, बाकी सारे जो हैं ये कंप्लीट हैं। तो आप फिर मुझे रिव्यू करके